हे दोस्तों, क्या आपको पता है साउथ कोरिया में ना एक कंपनी है जिसका नाम है स्वाम बायोटेक, जो पेट्स के क्लोन बनाती है, जिसके लिए वो लोग 80 लाख रुपए चार्ज करते हैं। मतलब बेसिकली अगर आपके पास एक पेट है और अगर आप चाहते हो कि आपको वैसे ही एक और सेम पेट मिल जाए तो उसके लिए आपको उन्हें 80 लाख रुपए देने हैं और वो लोग जेनेटिकली मॉडिफाइड करके आपको वैसा ही सेम टू सेम पेट का न्यू कॉपी बना के दे देंगे। और सरप्राइजिंग बात यह है ये कोई न्यू टेक्नोलॉजी भी नहीं है। साउथ कोरियंस पिछले 12 सालों से लोगों को उनके पेट्स की न्यू कॉपी बना के दे रहे हैं। और हाँ, मैं उसी देश की बात कर रहा हूँ जो कुछ डेकेड्स पहले ऐसा दिखता था। हाँ, मुझे पता है कि हम कोरिया को इंडिया के साथ कंपेयर तो नहीं कर सकते हैं, दोनों बहुत अलग कंट्रीज है विथ टू मैनी डिफरेंसेस। बट अगर एक सिमिलैरिटी की बात करें तो साउथ कोरिया और इंडिया को साथ में ही आजादी मिली थी। लेकिन अगर हम जीडीपी पर कैपिटा के हिसाब से देखें, वर्ल्ड बैंक नेशनल अकाउंट्स के डेटा के हिसाब से, तो हमारे में कुछ इतना डिफरेंस है। बेसिकली आप ये चीज तो मान ही सकते हो कि साउथ कोरिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है ना, वो बहुत इंटरेस्टिंग हुई है और इसके पीछे एक इंटरेस्टिंग स्टोरी भी है। आपको पता है जब कोरिया नॉर्थ और साउथ कोरिया में बांटा गया था तो साउथ कोरिया सिर्फ एक ही लैंड से सबसे ज्यादा कनेक्टेड था। कौन सी थी वो लैंड? वेल, वो लैंड थी नॉर्थ कोरिया। और अनफॉर्चुनेटली जो सारे नेचुरल रिसोर्सेज थे ना, वो सब तब नॉर्थ कोरिया के पास ही थे। और फिर साउथ कोरिया के पास दूसरी जो कंट्री थी जो सबसे नजदीक थे उनके, वो थी जापान, जिन्होंने उस कंट्री को पहले लूटा था, एक्सप्लॉइट करा था। मतलब बेसिकली आप बोल सकते हो वॉर खत्म होने के बाद ना साउथ कोरिया के पास कोई इंडस्ट्री नहीं थी, पैसे नहीं थे और वो बस एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थे ना। उनके जो देश के लीडर्स थे ना, उन्हें ये चीज समझ में आ गई थी कि उन्हें अगर अपने देश को बचाना है तो उन्हें एग्रीकल्चर से हटके इंडस्ट्री की तरफ मूव करना होगा। पर इंडस्ट्री में घुसने के लिए भी उनके पास कोई फंड्स नहीं थे, जिसके लिए उन्होंने यूएसए को वियतनाम वॉर में हेल्प करने के लिए अपने सोल्जर्स भेजे, जिसके बदले में यूएसए ने साउथ कोरिया को इंडस्ट्रीज डेवलप करने के लिए लोन्स दिए। जिस पैसों से फिर साउथ कोरिया ने क्या किया पता है? उन्होंने अपनी कंट्रीज की छोटी छोटी कंपनीज को ग्रो करने के बजाय वहां की जो गिनी चुनी सबसे बड़ी बड़ी कंपनीज थी जो सबसे ज्यादा डेवलप थी, उन्हें ही और बड़ा बनाने में हेल्प करा। जैसे कि सैमसंग, ह्यूंडई, एलजी, जो चीज उन्हें काफी अच्छा रिजल्ट दे रही थी। लेकिन यहाँ भी एक प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम ये थी ना कि यहाँ उनके पास जो पॉपुलेशन थी वो एग्रीकल्चर वाली पॉपुलेशन थी, जबकि अगर उनको इंडस्ट्रीज डेवलप करना था अपनी कंट्री में तो उन्हें ऐसे लोग चाहिए थे, पढ़े लिखे लोग जो इंडस्ट्री में काम कर सके। और यही उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि अपनी नॉन एजुकेटेड एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन को एजुकेटेड इंडस्ट्रियल पॉपुलेशन में कन्वर्ट करना ना। ये डिफिकल्ट चीज करने के लिए उन्होंने सिर्फ एक ही सोल्यूशन पे फोकस किया, जो था एजुकेशन। वहां की गवर्नमेंट ने क्या किया कि अपना पूरा जोर, सारा जोर अपनी कंट्री को एजुकेटेड बनाने के लिए लगा दिया। जहां भी उन्हें जगह मिलती, कोई अबंडेंट फैक्ट्री, छोटे टेंट्स, हर जगह बच्चों को, यंगस्टर्स को पढ़ाया जाता था। उनका जितना भी पब्लिक फंड्स होता था उन्होंने वो गांव के स्कूल्स को डेवलप करने में लगा दिया, जिसके वजह से हुआ क्या कि चाहे कोई गांव का बच्चा रहे या शहर का, सबकी जो एजुकेशन का लेवल था वो काफी अच्छा था। बेसिकली आप बोल सकते हैं पूरी कंट्री ने और कहीं नहीं, बस अपने सिटीजन्स में इन्वेस्ट किया, उनकी एजुकेशन में इन्वेस्ट किया, जिसकी वजह से वो लोग एक एक सेक्टर करके दूसरे सेक्टर्स में शिफ्ट होने लग गए, बड़े बड़े बिजनेसेस डेवलप करने लग गए, मैन्युफैक्चरिंग बनाने लग गए और उन्होंने एट द एंड अपनी इकोनॉमी को बहुत ज्यादा डेवलप कर लिया। इतना डेवलप कर लिया कि आज वो डेवलप्ड कंट्रीज में से एक बन चुकी है ना। देखो, इससे सीखने वाली बात यही है ना कि एक कंट्री ने जब अपनी सिटीजन्स की नॉलेज पे इन्वेस्ट करा तो इसकी वजह से पूरे देश को सक्सेस मिली। और यही है सबसे पहला पॉइंट जहां आपको भी इन्वेस्ट करना चाहिए। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है नॉलेज। अगर आप अपनी नॉलेज में इन्वेस्ट करते हो तो वो आपको सबसे ज्यादा रिटर्न्स दे सकता है। बिकॉज देखो, सिंपल सी बात है, जितना आपके पास नॉलेज होगी, जितना आप सीखोगे ना, उतना ज्यादा आपको अपॉर्चुनिटीज दिखना स्टार्ट होगी, उतना ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आपके पास आएगी। आपको दुनिया काम कैसे करती है ये सारी चीजें पता चलेगी। चाणक्य ने भी हमेशा से ही एजुकेशन को बहुत इंपॉर्टेंस दी है। वो कहते थे कि उन्होंने एजुकेशन की हेल्प से ही हर चीज अचीव करी है। और एजुकेशन एक ऐसी चीज होती है जो लाइफ टाइम आपके साथ होती है। देखो, आपकी फिजिकल हेल्थ, आपकी अपीयरेंसेस, वो उम्र के साथ साथ बदलते रहती है। इवन आपका स्पेंड किया हुआ एक भी मिनट वो वापस आपको नहीं मिलेगा। आपके दोस्त आपको मुश्किल वक्त में छोड़ देंगे, आपके शायद घर वाले भी आपको छोड़ दे, पर एजुकेशन जो होती है ना, नॉलेज जो होती है ना, वो अगर आप एक बार गेन कर लोगे तो वो जिंदगी भर आपके साथ रहेगी। एक CNN की स्टडी के हिसाब से पता चला है कि जो लोग साल में 7 से ज्यादा बुक्स पढ़ते हैं ना, उनके मिलियनर बनने के चांसेस 122% ज्यादा होते हैं कंपेयर टू नॉर्मल लोगों के। जिसकी वजह से आप बोल सकते हो कि हाँ, बुक्स है ना न्यूक्लियर बॉम्ब की तरह होती है, जो साइज में तो छोटी होती है लेकिन उसका असर लाइफ पे बहुत बड़ा हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जिन लोगों ने अर्ली स्टेजेस में क्रिप्टो करेंसीज के बारे में नॉलेज गेन करी, उसके बारे में सीखा, उसके फ्यूचर को समझा, उनमें से मैक्सिमम लोग आज मिलियनर्स बन गए हैं। जिन लोगों ने ट्रांसपोर्टेशन के बारे में सीखा, नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में सीखा, इलेक्ट्रिक कार्स के बारे में सीखा, उन लोगों की ज्यादा प्रोबेबिलिटी थी कि उन्होंने टेस्ला में इन्वेस्ट करा, जिसने उन्हें बहुत अमीर बनाया। सिमिलरली, जिन लोगों ने स्टार्टिंग से ही कंटेंट क्रिएशन पे फोकस करा, मेरी तरह बुक्स पढ़ी, बहुत सारी नॉलेज गेन करी, बिजनेस डेवलप करे, आज वो लोग भी काफी पैसे कमा रहे हैं। उन्हें अपने इन्वेस्टमेंट के सबसे बेस्ट रिटर्न्स मिल रहे हैं। ट्रस्ट में, ऐसे रिटर्न्स जो और कहीं नहीं मिल सकते।
सिमिलरली आज भी जो लोग एआई के बारे में सीख रहे हैं, एनएफटीज के बारे में सीख रहे हैं, अगेन कंटेंट क्रिएशन के बारे में सीख रहे हैं, बिकॉज ये भी फील्ड बस अभी स्टार्ट ही हुई है। अभी भी कई सारे प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे कई सारी चीजें सीख के करी जा सकती है। सोशल मीडिया की तो बस स्टार्टिंग ही है। तो जो लोग ये चीज भी सीख रहे हैं उनके भी चांसेस है ये फ्यूचर में काफी अच्छा कर सकते हैं। बिकॉज देखो ट्रस्ट मी, सच तो ये है ना कि अगर आपके पास सिर्फ 200-500 रुपए है, कुछ 1000 रुपए है, और आप सोच रहे हो कि इतने रुपए आप इन्वेस्ट करके कुछ तो जादू से ऐसा करोगे कि आपको बहुत रिटर्न्स मिल जाएंगे, बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर देंगे, क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर देंगे तो बहुत कुछ मिल जाएगा, तो ये चीज होना नियरली इम्पॉसिबल है। इससे बेटर है कि आप उतने ही पैसे में कोई एक बुक खरीद लो, कोई एक कोर्स ले लो, या कुछ तो ऐसा कर लो जिससे आपको नॉलेज मिले। लेकिन हाँ, सिर्फ नॉलेज लेना ही मेन नहीं है, उसके बाद एक और चीज करनी है जो है लर्न अ वैल्यूएबल स्किल। देखो 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल अगर आपने पढ़ी है तो आपको उसका 7th लॉ जरूर याद होगा, जो ये कहता है कि शार्पन योर सॉ। अगर आपको लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो आपको अपनी स्किल्स को डेवलप करने पे फोकस करना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपको 100 पेड़ काटने हैं और वो पेड़ काटने के लिए आपको एक 100 दी जाए जिसपे बहुत सारा जंग लगा हो, तो आपको क्या लगता है आप 100 पेड़ अच्छे से काट पाओगे, जल्दी काट पाओगे? ऑब्वियसली नहीं। सिमिलरली अगर आप भी बिना किसी स्किल के सक्सेसफुल होने का ट्राई करोगे, कोई भी काम करने का ट्राई करोगे, तो उसमें आपको सक्सेस मिलने के चांसेस काफी कम है। साउथ कोरिया की सक्सेस स्टोरी में भी वो देश कभी पॉवर्टी से एस्केप नहीं कर पाता अगर वो लोग अपनी एजुकेशन के साथ साथ अपनी स्किल्स पे फोकस नहीं करते। तो अगर मेरा ही एग्जांपल ले ले तो मैं अगर सिर्फ बुक्स पढ़ता रह जाता और बुक्स की बातों को कभी अप्लाई नहीं करता, बस उन्हें अपने दिमाग में सजा के रखता, तो वो नॉलेज भी स्कूल और कॉलेज में मिलने वाली नॉलेज जैसी ही होती जो मेरे कभी काम नहीं आती। लेकिन मैंने सिर्फ बुक्स की नॉलेज को रखा नहीं अपने दिमाग में, बल्कि उन्हें प्रैक्टिकली अप्लाई करना भी स्टार्ट किया। मैंने अपने स्किल्स पे भी फोकस करना स्टार्ट किया, बुक्स पढ़ के उनकी बातों को कंसाइज वे में लिखना स्टार्ट किया, जिसके लिए मुझे कंटेंट राइटिंग की स्किल की जरूरत पड़ी। अपनी बातें अच्छे तरीके से लोगों को बताने के लिए मुझे स्टोरी टेलिंग की स्किल की जरूरत पड़ी, जो मैंने सीखी भी और उसके ऊपर काम भी किया। मैंने वॉइस ओवर रिकॉर्डिंग इस स्किल पे काम किया, मैंने एनिमेशन इस स्किल्स पे काम किया, मैंने कंटेंट मैनेजमेंट इस पे काम किया। ये सारी स्किल्स पे काम किया, तब जाके आप बोल सकते हो कि आज आप लोग मुझे देख पा रहे हो, जिस वजह से आज ये चैनल इतना फेमस हो पाया है। बट अगर मैं सिर्फ नॉलेज पे ही फोकस करता और स्किल्स पे जरा भी फोकस नहीं करता, तो शायद ये चैनल इतना बड़ा बन पाता। देखो ऑथर कार्ल न्यूपोर्ट बोलते हैं ना अपनी बुक सो गुड दैट दे कांट इग्नोर यू में, वो बोलता है कि इंसान 2 तरीके के होते हैं। 2 तरीके से वो लोग अपने काम के बारे में सोचते हैं। पहले माइंडसेट वाले होते हैं द क्राफ्ट्समैन, जो फोकस करते हैं इस चीज में कि वो क्या वैल्यू प्रोवाइड करते हैं अपनी जॉब में। यहाँ पे उनका फोकस होता है कि वो दुनिया का ऑफर क्या कर सकते हैं, वो अपनी कौन सी ऐसी स्किल पे काम कर सकते हैं, ऐसे कैसे प्रोसेसेस बना सकते हैं जिससे लोगों का फायदा हो उनकी वजह से। वहीं दूसरी तरफ जो पैशन माइंडसेट वाले होते हैं वो फोकस करते हैं कि उनको क्या वैल्यू मिल सकती है उनके काम के लिए। यहाँ पे लोगों का फोकस होता है कि मेरे काम करने पे मुझे कितना पैसा मिलेगा, मेरा क्या स्टेटस बढ़ेगा, मेरी क्या पोस्ट होगी, मुझे क्या फायदा मिलेगा। जबकि ऑथर बताते हैं कि लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए आपको क्राफ्ट्समैन माइंडसेट डेवलप करना जरूरी है। पैशन माइंडसेट से आप शायद थोड़े टाइम के लिए खुश रह सकते हो, पैसे कमा सकते हो, लेकिन लॉन्ग टाइम में आप बड़ी बड़ी चीजें अचीव नहीं कर पाओगे। और इस क्राफ्ट्समैन माइंडसेट को डेवलप करने के लिए आपको उन स्किल्स पे फोकस करना चाहिए जो डिमांड में है, जिनकी जरूरत भी है लोगों को, ना कि सिर्फ आपको, ताकि आप अपनी स्किल से लोगों का काम आसान कर पाओ। लेकिन सिर्फ स्किल सीखना भी काफी नहीं है, आपको इन स्किल से जितना ज्यादा हो सकता है उतना ज्यादा प्रैक्टिस करना भी जरूरी है, ताकि आप इसके अंदर एक्सपर्ट बन सके। मैक्सिमम कॉलेजेस आपको ये रेलेवेंट स्किल्स नहीं सिखाते हैं और ना ही उनकी प्रैक्टिस करवाते हैं, ना ही कोई अपॉर्चुनिटी देते हैं। इसलिए आप देखते हो ना कई सारे कॉलेज के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो लोग बाहर निकलते हैं फ्रेशर्स, लेकिन स्ट्रगल करते हैं और सक्सेसफुल करियर नहीं बना पाते हैं। पर इसका सोल्यूशन क्या है? क्या चीजें आपको नॉर्मल फ्रेशर से बेटर बना सकती है? वेल, इस चीज में आपकी हेल्प कर सकता है सनस्टोन। सनस्टोन एक ऐसा एजुकेशन सर्विस प्रोवाइडर प्लेटफॉर्म है जो फैसिलिटेट करता है कोर्सेज लाइक MBA, BBA, PGDM एटसेट्रा। इनके 40+ कैंपस पार्टनर्स के थ्रू ये फोकस करते हैं इंडस्ट्री ओरिएंटेड करिकुलम और रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंसेस पे। इतना ही नहीं, सनस्टोन प्रोवाइड करता है 50 से ज्यादा मास्टर क्लासेस लीडिंग कंपनीज में, जिससे आपको 6 मंथ की इंटर्नशिप, और अगर आपको स्टार्टअप करना है तो आपको अप टू 10 करोड़ तक का सीड फंड भी मिल सकता है, वो भी आप जब कॉलेज में हो तभी। इन सारी चीजों की वजह से आप अपनी कॉलेज पढ़ते पढ़ते काफी एक्सपीरियंस भी गेन कर सकते हो और एक नॉर्मल फ्रेशर से हटके एक एक्सपीरियंस फ्रेशर बन सकते हो, जिससे ऑब्वियसली आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अभी अगर आप इन सारी चीजों में इंटरेस्टेड हो तो आप कर सकते हो जॉब रेडी MBA विद टॉप कॉलेजेस फ्रॉम सनस्टोर और बनो एक्सपीरियंस फ्रेशर। ऑब्वियसली यहाँ पे जो सीट्स है वो लिमिटेड है और ये अपॉर्चुनिटी आप लोग मिस नहीं करना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां जाके आप अप्लाई कर सकते हो। अभी आते हैं वापस वीडियो पे। देखो लोग कहते हैं ना कि टाइम इज मनी, पर ये सच नहीं है। बिकॉज देखो पैसा दोबारा कमाया जा सकता है पर टाइम दोबारा नहीं कमाया जा सकता। एक बार अगर आपका टाइम चला गया तो वो चला गया। वहीं जबकि देखो पैसा कई बार स्टॉक मार्केट में जब आप इन्वेस्ट करते हो वो चला जाता है, लॉस होता है, तब आप थोड़ा इंतजार कर लेते हो तो कई बार वो पैसा वापस से बढ़ भी जाता है, आपके इन्वेस्टमेंट के रिटर्न्स वापस मिल भी जाते हैं लॉन्ग टर्म में ग्रो होके। जबकि टाइम एक ऐसी चीज है जो एक बार चली गई तो उसके वापस आने के चांसेस ना के बराबर है। इसलिए आपको अपना टाइम कहाँ इन्वेस्ट करना है इसके बारे में बहुत अच्छे से सोचना चाहिए। आपको एक ऐसे इंसान के साथ टाइम इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए
जिसके साथ आपको अपना फ्यूचर नहीं दिखता है, बिकॉज इससे आपको कोई फायदा नहीं, नुकसान ही होगा। सिमिलरली अगर आप कोई ऐसी पढ़ाई या ऐसी फील्ड चूज कर रहे हो जो आने वाले टाइम में इररिलेवेंट होने वाली ही है या जो आपको इतनी अच्छी इनकम नहीं देगी, तो आपको बेटर ऑप्शंस ढूंढना बहुत जरूरी है। बिकॉज ऐसा ना हो कि आप कई सारा अपना टाइम इन्वेस्ट कर दो और ऐसी फील्ड में घुस जाओ जो आपके लिए बनी ही नहीं थी। इन्वेस्टमेंट दुनिया में एक चीज होती है जिसे बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मतलब बेसिकली अगर आप एक जगह पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो तो वही पैसा आप दूसरी जगह भी तो इन्वेस्ट कर सकते थे, लेकिन आपने नहीं किया। मतलब आप एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे कर रहे हो किसी एक चीज को सिलेक्ट करके। इसलिए इस चीज को अच्छे से समझो। बिकॉज देखो, हम सबके पास है ना 24 घंटे ही होते हैं, चाहे कोई एक मिलियनर हो चाहे कोई एक फकीर हो, उन दोनों के पास 24 घंटे ही दिए गए हैं दिन के। लेकिन उस 24 घंटे को एक मिलियनर कैसे यूज करता है और एक फकीर कैसे यूज करता है, यही सारा डिफरेंस कई बार क्रिएट कर देता है। बिकॉज देखो, हर इंसान के पास 24 घंटे होता है, एक मिलियनर के पास भी और एक एवरेज इंसान के पास भी। लेकिन एक मिलियनर जो होता है वो अपनी 24 घंटे की इज्जत करता है, उसे पता होता है कि उसे क्या चीज करना चाहिए क्या नहीं। जबकि एवरेज लोग उसी टाइम में कुछ नहीं कर पाते हैं। इसलिए अपनी टाइम की इज्जत करना जरूर सीखो। जो महीने के अराउंड 60 घंटे आपको मिलते हैं, साल के 720 घंटे मिलते हैं, वो आपके लिए भी सेम है और मिलियनर के लिए भी सेम है। बस वो समझदारी से उस टाइम को यूज कर रहा है और आप नहीं यूज कर रहे हो। वो नॉलेज गेन करने पे फोकस कर रहा है, स्किल डेवलप करने पे फोकस कर रहा है, आप नहीं कर रहे हो। और अगर आप ये नहीं करोगे तो इससे आपका नुकसान ही होगा। वन ऑफ द बेस्ट चीज जो मेरे हिसाब से आप कर सकते हो वो है बुक्स रीड करना, जो हाँ कई बार बोरिंग भी होता है, लेकिन अगर आप इसके अंदर इन्वेस्ट करोगे, कुछ ऐसा करोगे, मे बी ऑडियो बुक्स सुन ले रहे हो, मे बी वीडियो बुक्स हमारी सुन ले रहे हो आप, तो ऐसे जब आप इन्वेस्ट करोगे ना अपना टाइम, तो ये चीज आपको ग्रो होने में हेल्प करेगा लॉन्ग टर्म में ले। सो इसीलिए ये बात को समझो और है ना हमेशा चीजों को रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से भी देखना स्टार्ट करो। हमेशा नहीं, बट कभी कभी तो आप कर ही सकते हो कि अगर मैं अपना 1 घंटा यहाँ इन्वेस्ट करूंगा तो इसके बदले मुझे क्या मिलेगा। ज्यादातर लोग सिर्फ अनकॉन्शियसली अपनी जिंदगी जी रहे होते हैं, टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं। वो सोशल मीडिया भी यूज करते हैं तो अनकॉन्शियसली करते हैं। नहीं, इससे बेटर ये है ना कि आप कॉन्शियसली करो। और यही चीज इंडिस्ट्रैक्टेबल बुक में भी ऑथर बताते हैं कि अगर आप पहले ही सोच ले रहे हो कि यार मुझे 1 घंटा सोशल मीडिया यूज करना है और इससे मुझे हैप्पीनेस मिलेगी, मतलब आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होगी आपकी हैप्पीनेस, तो हाँ गो फॉर इट, जाओ यूज करो सोशल मीडिया। लेकिन अगर आप इस नजरिए से सोच ही नहीं रहे हो और आप दिन भर सिर्फ एक ही चीज करे जा रहे हो बिना लॉन्ग टर्म में उसका इफेक्ट क्या होगा ये चीज सोचे, तो वो आपको बर्बाद कर सकता है ना। ऑब्वियसली देखो, ये सारी बातें मैंने आपको अलग अलग बुक के रेफरेंस से बताई है, जैसे कि इंडिस्ट्रैक्टेबल हो गया, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल बुक हो गई, सो गुड दैट दे कांट इग्नोर यू। ये सारी बुक्स की हेल्प से लेके आपको ये बातें बताई।